कथा को अगर आप किसी तीर्थ में सुनेंगे तो सबसे ज्यादा फलदायी है। तीर्थ में कथा का फल 100 गुना है। अच्छा, तीर्थ में ना कथा का आयोजन आप करा पाए तो वने वापी जंगल में कराएं कथा। किसी पवित्र नदी का तट हो, वन हो, एकांत स्थान, वहां भागवत की कथा कराई जाए। ये संभव ना हो तो ग्रहीवा श्रवणम मतम, आप अपने घर में ही भागवत की कथा करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। शर्त क्या है? जहां भागवत की कथा होगी कर्तव्यो मंडपा प्रोक्षयी कदली खंड मंडिता, वहां कदली खम्भ हो, केले के खम्भ हो। जहां पर भागवत की कथा हो वहां कदली खम्भ होना चाहिए। दूसरा नियम यह है कि जो कथावाचक हो, कथा कहने वाला कैसा हो? तो भागवत जी में लिखा है कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रहा। कथा कहने वाला विरक्त होना चाहिए। कथा जो कर रहा हो उसके गृहस्थी नहीं होनी चाहिए। विरक्तो वैष्णवो, अगर कोई सन्यासी आपको कथा के लिए नहीं मिलता है तो वैष्णव कथावाचक हो, कोई साधु कथावाचक हो। ऐसा भी नहीं है तो फिर कोई ब्राह्मण कथावाचक हो। कैसा ब्राह्मण? वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, जिसको वेदों का, शास्त्रों का विशुद्ध ज्ञान हो। दृष्टांत कुशलो धीरो, जो कथा के बीच में दृष्टांत देने में भी कुशल हो। वक्ता कार्योति निष्प्रहा, वक्ता निष्प्रहा हो, वक्ता लालची ना हो। लालच नहीं होना चाहिए वक्ता में। अवैष्णव मुखाद गाथा न श्रोतव्या कदाचन, जो अवैष्णव हैं उनके मुख से कथा श्रवण करने में भी पाप माना गया है। कथा प्रारंभ से पूर्व 5 ब्राह्मणों को, साधुओं को वर्ण बना दिया जाए। वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्तये तेर हरेर जाप्यम। 5 ब्राह्मण मिलकर के जाप करेंगे। किसका? 12 विद्या, 12 अक्षर मंत्र का 5 ब्राह्मण मिलकर के जाप करेंगे भागवत में। 12 अक्षर मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 5 ब्राह्मण साधु मिलकर के जप करेंगे। कथा प्रारंभ हो उससे पहले नित्य गौरी गणेश भगवान का पूजन होना चाहिए। उसके बाद में नवग्रह आदि देवताओं का भी पूजन हो। कथा विघ्न विघाताय गणनाथम प्रपूजयेत। भगवान गणेश ये विघ्न हरता है। कथा में कोई विघ्न ना आए इसके लिए गणेश भगवान का सबसे पहले पूजन हो कथा में। कथा में जो श्रोता कथा श्रवण के लिए आए वो कथा सुनने से पूर्व सामने रखी भागवत जी की पोथी को ठाकुर जी का स्वरूप मानकर इसको प्रणाम करें। तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, ये भगवान की साक्षात वांगमयी प्रतिमूर्ति है।
जैसे कोई भगवान की पत्थर की मूर्ति है, कोई स्वर्ण की मूर्ति है, कोई अष्टधातु की मूर्ति है, ऐसे ये भागवत जो है भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति है।